हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ एली हियर। मैंने आई एम सॉरी, मेरा बैकग्राउंड में जो सामान रखा हुआ है वो एक्चुअली यहीं पे ही रहता है। लेट मी शो यू समथिंग प्लीज़। इन्हें डर ही नहीं लगता। मैंने अभी खाना डालती रहूँगी वीडियो बनाते हुए और ये आते रहेंगे और ये खाते रहेंगे। ये डरते नहीं हैं क्योंकि रोज़ आता है। मैं रोज़ आना खाना बहुत डालती हूँ। सॉरी फॉर माई लुक बिकॉज इट्स नॉट अ ब्यूटी वीडियो और इट्स नॉट समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी. Hello everybody, I hope you all are doing good. I know I am so late, I'm so sorry. I really wanted to talk about depression. बहुत सारे लोगों ने मुझे messages किए थे about the things they are suffering from and this is really a sensitive topic but I really want to talk about it because रोज़ाना मैं देखती हूँ कभी किसी ने सुसाइड कर ली, कभी किसी ने सुसाइड कर ली and it's all about teenagers. जब आप डिप्रेशन में होते हैं बड़ी बड़ी बातें इतनी नहीं होती हैं लेकिन आपको छोटी बातें भी बड़ी लग रही होती हैं बट यू जस्ट नीड समवन जिसके साथ आप बात कर सकें. और मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए सो आई शुड बी देयर फॉर देम एंड मैं उनको अपनी वीडियोज़ के थ्रू कम से कम रिप्लाई कर सकूँ और जितनी मौतें हो रही हैं कम से कम वो कम हो जाए. मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज आई हैव बिन थ्रू डिप्रेशन और मैं जानती हूँ कि ये कितना पेनफुल है. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ और आई होप किसी एक बात से किसी के दिल में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो उस चीज़ से लड़ सके. आई रियली होप दैट. तो मैं मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. बारिश बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही है. QT_ सहरू माई नेल्स कैन नेवर बी अ डिप्रेशन बट अगर आपके नेल्स ख़राब हैं तो ट्राई टू डू रेमेडीज अलॉट. इट्स _EMA1223. माई कज़न्स मेकिंग फ़न ऑफ माई वॉइस. इट्स ओके ईमा. कुछ बातें इग्नोर किया करो. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को जब मैं बड़ी हो रही थी तब बहुत सारे मेरे पाकिस्तान में जिन लोगों के पास मैं रहती थी दे यूज़ टू मेक फ़न ऑफ मी अ लॉट और दे यूज़ टू मेक फ़न ऑफ माई हाइट. उस टाइम मैं बड़ी हो रही थी लेकिन मेरी हाइट बड़ी नहीं हो रही थी. फिर एकदम मेरी हाइट 5'4" हो गई और आज मैं उन सारी लड़कियों में लंबी हूँ और बहुत सारी चीज़ों का मेरा मजाक उड़ता था. लेकिन आज मैं कहाँ हूँ. आई डोंट नो अबाउट दैम बट आज मैं जहाँ हूँ वो बहुत अच्छी जगह है. आज मैं जहाँ मुझे मैं गॉड हैज़ टेकन टू इन माई लाइफ, दैट्स द बेस्ट थिंग एवर. _Wahab__. फ्यूचर कुछ समझ नहीं आ रहा फ्यूचर में क्या करना है आगे. वहाँ तुम्हें फ्यूचर में वो करना है जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम चाहते हो करना. तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं. देखो ये एज पैसों की होती भी नहीं है. पैसे ना होना इज़ अ कॉमन थिंग. और प्लीज़ सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होना. ये बहुत बड़ा धोखा और दलदल है. जो ज़िंदगी में होना है वो होना है. जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता. तो बस जितना शुक्रगुजारी के साथ जियोगे ना उतना तुम्हारे ऊपर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, उतना तुम्हारे ऊपर नेका करम आना शुरू हो जाएगा. बस ये सोचो कि आज इतना कुछ मिला हुआ है, उस चीज़ के लिए इतना शुक्रगुजार हो जाओ कि तुम्हारे फ्यूचर में जितनी चीज़ें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं वो प्रेजेंट में आना शुरू हो जाए. और देखना आहिस्ता आहिस्ता आएगा. इतनी सी चीज़ को संवार के रखो अपनी. अगर तुम्हारा इतना सा काम है दिल उसमें लगाओ, उस काम को ज़्यादा बढ़ाओ. अगर तुम्हें पसंद है वो काम, नहीं है तो उसे अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो. Atiya_Ibad. I have attachment issues but thank God I have control over my suicidal thoughts. अतिया, मरने का सोचना भी नहीं. कभी ऐसा थॉट आए ना प्लीज़ मुझे मैसेजेस करना शुरू कर देना. अटैचमेंट मुझे भी होती है, सबको होती है अटैचमेंट. हर कोई हो जाता है, हम इंसान हैं. जानवरों को हमसे अटैचमेंट हो जाती है, हमें जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है, इंसानों से अटैचमेंट हो जाती है. ये तो इंसानी फितरत है ना, ये क्यों नहीं होगी. और अगर हो जाती है और अगर कोई दूर जाता है तो बस ये समझा करो कि भाई वो अपना था ही नहीं. जो अपना है वो खुद अपने पास रहता है. जो चला जाता है उसके बारे में कभी भी दुख नहीं करना चाहिए. मैंने लॉस्ट माई मदर. मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में रही, बहुत ज़्यादा. देन आई रियलाइज्ड कि जिसने क्रिएट किया है हम इंसानों को, मेरी माँ को उसके पास जाना चाहिए ना. हमें भी वहीं जाना है तो कभी ना कभी तो मुझे भी मरना है. और अगर मैं रोती रहूं कि यार ये हो गया तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी. आई मिस माई मदर अ लॉट. आई मिस एवरीबडी. बहुत लोगों से मुझे प्यार था, वो नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गाय बट बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग चले गए और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा लोगों से थी. लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ कि वो खुश है ना, जहाँ वो है वो खुश है ना. बस मेरे लिए ये खुशी है. और अगर वो मेरे साथ नहीं है तो जहाँ वो है वो वहाँ खुश है.
इस बात की खुशी होनी चाहिए इंसान को। और ये इतना अंदर सुकून कर देता है ना, ये एक शुक्रगुजारी, दूसरे की खुशी में खुश होना, बस ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ना आप हमेशा खुश रह सकते हैं, हर हाल में खुश रह सकते हैं। THV_वानिया, जब मुझे सब कहते हैं कि तुम हम पे एहसान करती हो, बट आई डोंट डू दैट। ये छोटे मोटे ताने मिलते रहते हैं लाइफ में यार, छोटे मोटे तानों की आदत डाल लो, ये हर जगह मिलने, आने वाले वक्त में भी मिलने। कभी इनको मीन मत करो, कभी इनको अपने दिल पे मत लो। बस ये सोचो कि भाई मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, आप सोच रहे हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम, कीप इट दैट वे। थोड़ा सा लंच ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि तोते इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से। _Zubi_07_. Everyone when meets me, one thing they say, you are too tall. It's quite frustrating to listen same question. लोग कहेंगे, हर बात थोड़ी सुनने वाली होती है। मिया लजहर 495, my husband behavior since I got married, it's a big issue. अगर मेरी आंटी बोलती हैं अगर शौहर अच्छा है तो दुनिया में जन्नत मिल जाती है, और अगर शौहर बुरा है तो दुनिया में ही दोज़ख मिल जाती है। लेकिन ना मैं एक बात सबको यही बोलती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को अपनी बहनों की तरह एडवाइस यही देती हूँ, एंड मैं तुम्हें भी यही एडवाइस करूँगी कि देखो, मियाँ का दिल जीत लो जितनी जल्दी हो सके। नंबर 1, अपनी मियाँ से आर्ग्यू मत करो। अगर वो तुम्हारे घर वालों को, व्हाट माई डैड टीचर्स मी, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। यही बात मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, यही बात मैं तुम्हें भी बताऊंगी। कभी तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर वालों को अगर बुरा कह रहा है ना, अपनी मियाँ को बोलो यू आर राइट। कभी आर्ग्यू देखो, आर्ग्यूमेंट इज समथिंग जो कि सही बात पे करो, अपने हक पे करो। कि देखिए आप मेरे साथ ये कर देते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों में बैठ के मुझे जलील करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि तुम्हारे रिश्ते में हो रही हैं, तुम उसको अच्छे से बैठ के बात कर सकती हो। और कभी लड़ने का दिल करे, अपनी आवाज़ को कभी ऊपर मत करना, कभी ऊपर मत करो, लड़ो। तुम्हारा हक है लड़ना, तुम्हारा हक है बोलना, तुम्हारा हक है अपने राइट्स के ऊपर बात करना। अपनी बात को सही से अपने शौहर के सामने पेश करो। कभी उसे गलत इन बातों पे मत बोलो कि आप ये बोलते हैं मेरे घर वालों को। दूसरों के लिए कभी अपने मियाँ से मत लड़ो, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपका मियाँ ही सब कुछ होता है। आप अपने घर वालों को थोड़ा सा साइड पे ही रख दें तो ज़्यादा बेटर होता है। एटलीस्ट फॉर 2 years, स्टार्टिंग के 2 years आप अपने शौहर को दे दें। माई डैड सेज कि आप क्वीन बन जाते हैं। और कभी अपनी मियाँ को अगर तुम गुलाम की तरह ट्रीट करोगी, तो गुलाम की तरह ट्रीट करोगी तो तुम गुलाम की बीवी होगी, और अगर तुम उसे किंग बना के रखोगी सो यू विल बी अ क्वीन। abiha_.jafar, माई फ़ोन, थ्रो इट। सेलफोन, इंस्टाग्राम, धोखा और दलदल है। दरीशा 658, अलोन, सैड एंड डिप्रेस्ड। दरीशा, मैं भी अकेली रहती हूँ, रात में मुझे बहुत डर लगता है। पाकिस्तान में तो मैं बहुत, यहाँ पे तो देखो मेरी फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ। मैं पाकिस्तान में मेरा काम है, और रात को अकेले सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैं 2-2 दिन जाग रही होती हूँ। कभी कभार मुझे रोना भी आ जाता है, कभी कभार मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही होती हैं। बट यू नो, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं लेती, अपने आप को इस चीज़ से डिप्रेस नहीं कर लेती। नंबर 2, इफ़ यू हैव गॉड, इफ़ यू हैव कनेक्शन विद गॉड, तो आप जब, मेरा तो इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं कहती हूँ कि जब इफ़ आई हैव गॉड, देन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी बातें अपनी, आई कीप एवरीथिंग ओवर टू माई गॉड। मैं हर चीज़ में रख देती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका ईमान इतना पुख्ता हो जाता है ना, फिर आपकी डिप्रेशन आपकी लाइफ से चला जाता है। तो ये मत सोचो तुम अकेली हो। तुम कैसे अकेली हो? व्हेन ही हैज ऑलरेडी सेड दैट आई एम विद यू, आई एम इन योर हार्ट, देन दैट्स इट। कभी अकेलापन महसूस हो, मेरी बहन मुझे मैसेज कर देना। सईदा_अलिश्का, माई पिम्पल्स। वैसे तो पिम्पल्स होने चाहिए, इफ़ यू हैव गुड स्किन, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, पिम्पल्स आ जाते हैं। और जब आप बड़े हो रहे होते हैं, मेरी स्किन अभी मेरी फैमिली में मुझे सब कहते हैं कि अभी तुम बड़ी हो रही हो तो तुम्हारे पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है। सो दैट डजंट मैटर इफ़ यू आर यंगर, इफ़ यू आर इन अ यंगर एज, तो आते हैं। अभी मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब मुझे ज़्यादा पिंपल्स आने लगे। तो मुझे किसी ने कहा दैट यू आर ग्रोइंग, एंड अब तुम्हारी एज बड़ी हो रही है, तो आपके अभी दाने आएंगे। सो इट्स ओके। अगर बड़ी हो, बेटर ये रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ निकालो पिंपल्स के लिए, और रेमेडीज़ से भी काम ना चले तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करो। ओके, नो डिप्रेशन नहीं, दानों के लिए कौन डिप्रेशन करेगा, वो आते हैं और चले जाते हैं। इट्स _RAIN
1291. I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong. Fun of my height doesn't matter. नेहा कक्कड़ जी जो हैं वो, उनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था और वो दुआ करती थी मैं इतनी ऊपर जाऊँ जहाँ कोई और पहुँच ना पाए। अपनी दुआओं को इतनी ताकत दे दो, इतनी दिल से मांगा करो कि तुम इतना सक्सेस पाओ, और मेरी दुआ है कि तुम इतना सक्सेस पाओ कि तुम्हारी हाइट कभी उस चीज़ के बीच में ना आए, तुम्हारे सक्सेस के बीच में ना आए, तुम्हारे सक्सेस के आड़े में ना आए। मेरी भी ये दुआ है और तुम अपने लिए भी ये दुआ करो और अपने लिए बहुत दुआएं किया करो। आई डीपली लव समवन बट आई डोंट वांट टू ब्रेक माई पेरेंट्स ट्रस्ट, व्हाट शुड आई डू। देखो, हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है, हर किसी के घर के रूल्स अलग होते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूंगी तो तुम्हारी लाइफ में शायद फिट ना हो पाए, क्योंकि मैं एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट पेरेंट्स से और डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हूँ, डिफरेंट मे बी रिलीजन से भी बिलोंग करती हूँ। अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। और अगर मैं तुम्हें एक लव की बात बताऊँ तो सच बताऊँ, जब व्हेन यू विल रीच 25-26 तब तुम बोलोगे यार प्यार कुछ भी नहीं होता। तो इस एज में ना उससे दोस्ती रखो और लंबे टाइम तक उस दोस्ती को रखो, उसको अफेयर में मत बदलने दो, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ से डरते हैं कि माइट बी यू विल हैव सम सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समवन। सो इट्स बेटर कि डोंट इंक्लूड योर सेक्सुअल लाइफ इन योर फ्रेंडशिप एंड जस्ट बी इन योर लिमिट्स, एंड उस दोस्ती को ज़्यादा इन्जॉय करो। जब वो लव का तुम्हारी एज आएगी ना, तब तुम शादी के बाद अपना लव सारा एंजॉय करना, और वो जब एज आएगी तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी सुनेंगे भी। सो इट्स बेटर कि उस प्यार को इतना अपनी दोस्ती में रखो, इतना उससे बॉन्डिंग अच्छी बनाओ कि ना तुम्हें उसमें अपना बेस्ट फ्रेंड दिखे और तुम उससे हर बात कर सको। देन ही और शी विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट लाइफ पार्टनर। और जब तुम्हारी एज आएगी शादी करने के लिए, तब तुम आराम से उससे शादी कर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पेरेंट्स भी मानेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें, अपने फेयर्स को ख़त्म कैसे करें। कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट यू हैव एवरीथिंग, थिंक अबाउट दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू नो। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने आप को, जब तुम अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक तुम अपने काम को वैल्यू नहीं दोगे, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी को वैल्यू नहीं दोगे, जब तुम शीशे में खड़े होके 10 से 20 मिनट लगा के ये नहीं देखोगे कि मैं कहाँ से बेस्ट नहीं दिख रहा, कहाँ से मेरे बात करने का स्टाइल, रिकॉर्ड कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बात सही से नहीं कर रहे, उसको रिकॉर्ड करो। अगर तुम्हें लगता है तुम सही से खा नहीं रहे, तुम उसे रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करके अपने आप को देखो कि यहाँ मैंने गलती की, यू नो। अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की हद दर्जा कोशिश करो, और अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में अपने आप को हमेशा ऑनेस्ट, प्योर रखो। जब तुम्हें ये पता चलेगा ना कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत प्योर हूँ, मैं किसी को गलत एडवाइस देता ही नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पैसा ही चाहिए, तुम्हें लग्जूरियस कार ही चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए, नहीं। कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट योर यकीन अपने अंदर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नहीं समझ आया तो मुझे वापस से मैसेज करना, मैं उसको और एलेबरेट कर दूँगी। लोगों की बातों की वजह से इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर पैथेटिक, दे आर डैश, दे आर डैश, दे आर बी 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 बी, जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, कभी उनकी नहीं सुनना। यू आर दी बेस्ट, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो। आई होप यू आर अ गर्ल, और अगर लड़की नहीं हो, लड़के हो, तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। ज़रूरी, मैं फिर से वही बात कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए यू नीड अ लग्जूरियस कार, यू नीड अ लग्जूरियस हाउस। नो, यू नीड नथिंग फॉर कॉन्फिडेंस, यू नीड नथिंग टू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम द हरासमेंट फ्रॉम पीपल। नो, तुम्हें पता है ना तुम बेस्ट इंसान हो, तुम्हें पता है ना तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें पता है तुमने कभी किसी को हार्म नहीं किया, तुम्हें पता है तुमने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। ये बस यहाँ तक, ये ज़िंदगी यहाँ तक काफ़ी है, इसके आगे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी नज़रों में और इन फ्रंट ऑफ योर गॉड यू आर ओके, देन गुड। जस्ट क्लोज योर आइज, स्पीक टू योर गॉड एंड से, देखो यहाँ मेरी गलती थी और यहाँ मेरी गलती नहीं थी। डिस्कस एवरीथिंग विद योर गॉड। हुदा वसीम, एक मिनट यार, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हुदा वसीम 6, मैनी पीपल मेक फन ऑफ माई डल कलर स्किन। फिर वही बात, डू नॉट लिसन टू बी 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 बी, यू आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे पिक्चर भेजना, मैं तुम्हारी पिक्चर अपलोड करूँगी और मैं बताऊँगी कितनी खूबसूरत हो तुम। सच में मैं तुम्हारी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगी और मैं बोलूँगी ये कितनी खूबसूरत है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे पिक्चर भेजना अपनी। उज़मा इमरान 393, माई फैटनेस। हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। अगर मैं बहुत खाती हूँ, मैं मोटी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो कुछ भी नहीं खाती, बेचारी मोटी हो जाती हैं। तो ये हर किसी का डिफरेंट होता है। मेरी नज़र में मोटापा बहुत गलत है, बहुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना लड़की बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती है अपनी लाइफ में। हर मंथ, आफ्टर योर मैरिज, आफ्टर योर डिलीवरी,
while your pregnancy. So you have to be careful about your weight. और बॉयल फूड में रहो यार, बॉयल फूड पर रहो, जितना बॉयल फूड खा सकते हो वो खाओ, चिकन खाओ, फ़िश खाओ, फ़िश एयर फ्राई में बनाओ, एयर फ्राई नहीं कर सकते तो स्टीम कर लो उसको, सॉसेस अच्छी अच्छी बनाओ, उनके साथ खाओ हेल्दी सॉसेस। शुगर नहीं, शुगर मत लो, शुगर लो तो ब्राउन शुगर लो, ब्राउन शुगर नहीं तो फिर फ्रूट्स के ज़रिए शुगर लो, कुछ पसंद है तो वो खाओ ज़रूर, लेकिन रात में ना खाओ। इन सारी चीज़ों को देखो। वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट मत छोड़ना। माई नियरेस्ट वंस आर समटाइम्स डिसरिस्पेक्टिंग माई आर्ट, लाइक माई म्यूज़िक, गेम्स, वीडियोग्राफी एट्सेट्रा। जानजू जुआ 1610। जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो तुम्हारे नहीं है। अगर तुम्हें टैलेंट है आर्ट का, अगर तुम्हें टैलेंट है म्यूज़िक का, अगर तुम्हें टैलेंट है वीडियोग्राफी एंड तुमने एक्सेट्रा जो लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें कितना टैलेंट हो गया यार, कितने टैलेंटेड होगे तुम। और एक टैलेंटेड बंदे को अगर लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सोचो, इज़्ज़त इंसान वो देता है जिसके पास इज़्ज़त होती है, जिसके पास इज़्ज़त ही नहीं है वो तुम्हें इज़्ज़त क्या देगा। तो प्लीज़ ऐसे जब टॉक्सिक लोग होते हैं ना ज़िंदगी में, उनसे हमेशा किनारा कशी करो, जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। और अगर तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं तो अपना एक कॉर्नर बना लो जहाँ पे सिर्फ तुम रहो और तुम्हारी पॉजिटिविटी रहे, वहाँ पे किसी को आने मत दो। मे बी इट विल बी योर कमरा, तुम्हारा एक लोकेशन जहाँ पे तुम रहो, जहाँ पे सब लड़े झगड़े कुछ भी हो, तुम कभी उनके बीच में मत बढ़ो। उन्हें लड़ने की आदत हो चुकी है, तुम उसी जगह पे रहो, वहीं रहो, उसको अच्छा बनाओ, उसको जितना अच्छा कर सकते हो अच्छा रखो, अपने हिसाब से चीज़ें रखो, अपने हिसाब से शीशा, बेड, अपनी हर चीज़ अपने हद तक रखो और वहीं रखो। उनमें कभी मत पढ़ना, उनसे कभी बात मत करना। जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि तुम में बहुत टैलेंट है।